नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं कि कुछ नया सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह हमेशा एक मोटी किताब और एक सख्त शिक्षक के साथ नहीं होता। कभी कभी सबसे अद्भुत सबक एक कहानी के अंदर छिपे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गर्म समोसे के अंदर मीठी भरावन होती है। एक नई भाषा सीखना, जैसे हिंदी, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा महसूस हो सकता है। याद रखने के लिए बहुत सारे नए शब्द और ध्वनियां होती हैं, लेकिन जब आप उन शब्दों को बहादुर बच्चों की कहानी में लपेटते हैं, चालाक जानवरों, जादुई जगहों, एक छोटे हलचल भरे गांव में, यानी भारत के एक गांव में चिक्की नाम की एक छोटी गौरैया रहती थी। चिक्की कोई बड़ी या ताकतवर चिड़िया नहीं थी। उसके पंख साधारण भूरे रंग के थे और उसका गीत एक नरम मीठी चहचहाहट थी। वह अपने परिवार के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ की शाखाओं में बसे एक आरामदायक घोंसले में रहती थी। हर सुबह वह हरे भरे खेतों के ऊपर और रंगीन घरों के पास से उड़ती थी। गांव हमेशा खुशियों भरी आवाजों से गूंजता रहता था। खेलते बच्चों की हंसी, गायों का धीमा रंभाना और गांव वालों का अपने दिन के कामों पर जाते हुए एक दूसरे को खुशी से नमस्ते करना। गांव के किनारे के पास एक शानदार ऊंचा पेड़ खड़ा था, यानी पेड़। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, यह एक विशाल आम का पेड़ था। इसके पत्ते गहरे चमकदार हरे थे और इसकी शाखाएं मजबूत भुजाओं की तरह आसमान की ओर पहुंचती थी। गर्मियों में ये पेड़ सैकड़ों चमकीले पीले आमों से लद जाता था। वे पूरे गांव में सबसे मीठे और रसीले आम होने के लिए प्रसिद्ध थे, जितने किसी ने कभी छके हों। चिक्की अक्सर अपने बरगद के पेड़ की एक डाल पर बैठकर आम के पेड़ को देखती थी। वह उन स्वादिष्ट सुनहरे फलों में से एक को अकेले छकने का सपना देखती थी। एक खिली धूप वाली सुबह चिक्की ने अपनी जिंदगी का सबसे उत्तम आम देखा। वह विशाल आम, यानी आम के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से लटक रहा था। वह बड़ा, गूदेदार, सुनहरे पीले रंग का एक सुंदर आम था। जहां सूरज ने उसे चूमा था, वहां हल्की सी लाली लिए हुए। यही है वो। वह दृढ़ निश्चय के साथ चहचहाई, यही वो आम है जो मुझे चाहिए। उसने आम के डंठल पर चोंच मारने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह गिर जाएगा, लेकिन डंठल बहुत मोटा और मजबूत था। वह आम के चारों ओर बार बार उड़ी, खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस कर रही थी। आम बस वहीं लटका रहा, सुंदर और पहुंच से बाहर। यह एक रसीली पीली समस्या थी जिसे वह अकेले हल नहीं कर सकती थी। थकी और निराश होकर चिक्की पानी पीने के लिए गांव के तालाब पर उतरी, यानी पानी। वहां उसने अपनी दोस्त मीनू मछली को कमल के पत्तों के बीच शान से तैरते देखा। चिक्की, तुम आज बहुत उदास लग रही हो, मीनू ने पानी से अपना सिर बाहर निकालते हुए गुड़गुड़ा कर कहा। तभी मिट्ठू तोता उड़कर नीचे आया और एक कमल के पत्ते पर बैठ गया। ये सब उदास चहचहाहट किस बारे में है? उसने अपनी हरी छाती फुलाते हुए टें टें की। अपने दोस्तों को इतना निराश देखकर कालू कौआ, जो पास की छत से देख रहा था, उनके पास उड़कर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने अपनी कर्कश आवाज में कांव कांव की। सिर्फ एक पक्षी की ताकत से एक बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश करना एक चोंच से पूरे तालाब को पीने की कोशिश करने जैसा है। हमें एक बेहतर विचार की जरूरत है। उसने समझाया कि अगर एक पक्षी डाल नहीं हिला सकता तो शायद कई पक्षी हिला सकते हैं। हम सब एक ही डाल पर उड़कर जाएंगे, कालू ने समझाया। हम सब एक ही समय पर उस पर उतरेंगे और फिर सब एक साथ हम कूदेंगे। तो तीनों अपने मिशन पर निकल पड़े। चिक्की पूरब की ओर उड़ी और मिट्ठू पश्चिम की ओर, आम की महान योजना की खबर चहचहाते और टेंटें करते हुए। कालू गांव के केंद्र की ओर उड़ा, एक सभा बुलाने के लिए जोर जोर से कांव कांव करते हुए। जल्द ही पुराने बरगद के पेड़ पर पक्षियों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया। गौरैया, कबूतर, मैना और यहाँ तक कि कुछ नन्ही शकरखोरा भी। कालू ने पक्षियों के पूरे परिवार को अपनी योजना समझाई। कालू के नेतृत्व में पक्षियों का बड़ा झुंड विशाल आम के पेड़ की ओर उड़ चला। यह एक सुंदर दृश्य था। पंखों का एक बादल नीले आसमान में एक होकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने उस शानदार पेड़ का एक बार चक्कर लगाया और फिर कालू के इशारे पर वे सभी उस डाल पर उतर गए जिस पर वह उत्तम सुनहरा आम लगा था। सब तैयार हैं? कालू ने कांव कांव की। उसकी आवाज अधिकार से गूंज रही थी। 3 की गिनती पर, 1, 2, 3, 3 शब्द पर डाल पर मौजूद हर एक पक्षी एक साथ ऊपर कूदा और फिर एक साथ नीचे उतरा। फिर एक छोटी सी छट की आवाज के साथ डंठल टूट गया। सुंदर सुनहरा आम पत्तों के बीच से नीचे 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 लुढ़क गया और नीचे घास वाली जमीन पर एक हल्की धप की आवाज के साथ गिरा। पेड़ से चहचहाहट
टेंटें और कांव कांव का एक बड़ा शोर उठा। उन्होंने यह कर दिखाया था। चिक्की सबसे पहले नीचे उड़ी। उसका दिल उसके पंखों से भी ऊंची उड़ान भर रहा था। पास से आम और भी बड़ा और सुंदर था। वे फल के चारों ओर एक खुशहाल घेरे में इकट्ठा हो गए। ये दोस्ती और टीम वर्क की ताकत का सच्चा प्रमाण था। ये शुद्ध खुशी का क्षण था। पास में खेल रहे गांव के कुछ बच्चों ने यह हलचल देखी। वे पक्षियों के झुंड को इतने शांति से बड़े आम को साझा करते देख चकित थे। देखा चिक्की, उसने धीरे से कांव कांव की। एक अकेला पंख कमजोर होता है, लेकिन कई पंख मिलकर एक पंख बनाते हैं जो ऊंची उड़ान भर सकता है। तुम्हारा सपना असंभव नहीं था। तुम्हें बस उस तक पहुंचने के लिए दोस्ती के पंखों की जरूरत थी। उस दिन से गांव के पक्षी पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए और चिक्की, वह छोटी गौरैया, अब सिर्फ अपनी मीठी चहचहाहट के लिए नहीं जानी जाती थी। वह उस पक्षी के रूप में जानी जाती थी जो सबको एक साथ लाया। वे भोजन खोजने, घोंसले बनाने और खतरे से सुरक्षित रहने में एक दूसरे की मदद करते थे। आम स्वादिष्ट था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कुछ हासिल करने की भावना सबसे मीठा इनाम थी। देखा कैसे ये शब्द अब एक कहानी का हिस्सा है जिसे आप जानते हैं। वे अब सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे आपके दोस्त भी हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी चुनौती का सामना करें जो बहुत बड़ी लगे, तो चिक्की और उसके दोस्तों को याद रखना। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने शिक्षकों से मदद मांगो। मिलकर काम करो, अपने विचार साझा करो और तुम पाओगे कि सफलता का स्वाद उस रसीले आम की तरह साझा करने पर ही सबसे मीठा होता है। धन्यवाद सुनने के लिए, और आपकी अपनी कहानियों का थैला हमेशा आश्चर्य और दोस्ती से भरा रहे।